लोग अब चूल्हा नहीं जला करके हम लोग अब देश चलाने का भी काम करेंगे। 100 में 33 महिलाएं सांसद विधायक बनी, अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक चीज बनेगा। जिस तरह से आज तक हम लोग के बारे में कोई नहीं सोचा, महिलाओं के बारे में कोई सरकार नहीं सोची, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से महिलाओं को एक एनर्जी दे रहे हैं कि आप भी आज निर्णायक मंडली में शामिल हो। मोदी जी ने जो हम लोगों को सौगात दिए है 33% आरक्षण दे करके, उसको लेकर के हम लोग बहुत ही महिला में उत्साह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और आपके साथ हम हैं नकीब जिया। नारी शक्ति का जोश इस वक्त सड़कों पर आपको साफ नजर आ रहा होगा। आपको बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आज जो है रांची में जो है सैकड़ों महिलाएं रोड पर उतरी है स्कूटी लेकर। और आप तस्वीरों में देखिए कि पोस्टर में अब नेतृत्व की नारी है, नारी शक्ति है, वंदन की जिम्मेदारी है, हाथों में पोस्टर लिए हुए खड़ी है। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीलम चौधरी हुआ, हम वार्ड 41 के पार्षद हुए। क्या कहेंगे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, अधिनियम में महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक चीज बनेगा। जिस तरह से आज तक हम लोग के बारे में कोई नहीं सोचा, महिलाओं के बारे में कोई सरकार नहीं सोची, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से महिलाओं को एक एनर्जी दे रहे हैं कि आप भी आज निर्णायक मंडली में शामिल हो और देश के जो भी विचारधारा है उसमें शामिल हो और देश के हित में आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले। आज तक कोई भी सरकार हमारे बारे में नहीं सोची, लेकिन आज बहुत सुखद माहौल है कि हम सभी मिलके आज मोदी जी का अभिनंदन धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेके, जो कि अब वो विधेयक बनने वाला है और हम सभी को 33% आरक्षण मिलने वाले हैं। मैडम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कैसे देखते हैं? बहुत ही खुश हूँ कि इतना सालों से जो नहीं हुआ था, आज मोदी जी ने जो हम लोगों को सौगात दिए है 33% आरक्षण दे करके, उसको लेकर के हम लोग बहुत ही महिला में उत्साह है। और कंटिन्यू हम लोग मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए हर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे कल हम लोग आर्याभट्ट में प्रोग्राम किए थे, आज स्कूटी रैली है, कल फिर पद यात्रा, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम करके, क्योंकि हम लोग इतना खुश है कि बता नहीं सकते हैं। क्योंकि खाली हम लोग अब चूल्हा नहीं जला करके हम लोग अब देश चलाने का भी काम करेंगे, तो हम लोग बहुत ही खुश हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षा, और हम कह सकते हैं कल का दिन देश की आधी आबादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कल का दिन जब देश की बेटियों को सत्ता में, सरकार में हिस्सेदारी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रेरणा से काम कर रहे हैं, भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी ने, उनकी सोच थी कि सत्ता में, सरकार में महिलाओं का भागीदारी होनी चाहिए। आज उसी प्रेरणा से जो बिल आ रहा है, जो कानून, क्योंकि 2023 में जब संसद से पारित हुआ तो लोग पूछ रहे थे लागू कब होगा। तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं सो करते हैं, और अगर मान लो यह बिल कल नहीं आता तो देश की बेटियों को 2034 तक इंतजार करना पड़ता। नहीं, मोदी जी जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं। समय आ गया है, अब देश के सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी सांसद 3 दिन तक गंभीर चर्चा कर लोकसभा और राज्यसभा से पारित करेंगे और ये कानून का रूप ले लेगा। और फिर 2029 से लोकसभा, विधानसभा के चुनाव में आधी आबादी को न्याय मिलेगा, उनको अधिकार मिलेगा। 100 में 33 महिलाएं सांसद विधायक बनी, अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। और तभी कल आपने देखा हजारों हजार हमारी रांची की बेटियां, दीदी, बहन, हजारों की संख्या में उन्होंने धन्यवाद मोदी कहा। और आज ये जन जागरूकता अभियान लेकर खुशी जाहिर करने के लिए हमारी बेटी बहन लोग पूरे रांची शहर पे निकली हैं घूमने। महिलाएं उत्साहित हैं
क्योंकि देश की महिलाओं को मोदी ने सब कुछ दिया, चाहे वो गैस चूल्हा सिलेंडर, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, जनधन खाता, आयुष्मान भारत, मातृ बंधन योजना, सब कुछ दिया। ऐसा कुछ नहीं, देश की बेटी के लिए कहते हैं ना, एक प्रधानमंत्री एक आइकॉन बन गए, एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए, एक टेलीपैथी है प्रधानमंत्री और देश की बेटी में। तो आज का दिन, अब कल हम सब आज ही जा रहे हैं, कल उस महत्वपूर्ण दिन जब मेरा यह सौभाग्य रहा कि जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनना था, जब धारा 370 खत्म करना था, जब 3 तलाक, जब ऐसे सैकड़ों कानून जो छोटे छोटे में सजा मिलनी थी उसको ध्वस्त कर दिया गया। अब इतना बड़ा सौभाग्य हमको मिल रहा है, उस चर्चा में शामिल होंगे और सर्वसम्मति से जब पारित करेंगे तो मेरे जीवन के लिए बहुत बहुत ही अहम दिन होगा, जब देश की बेटियों के लिए हम भी चर्चा भाग लेकर और उसका समर्थन करेंगे और देश की बेटियों को अधिकार दिलाएंगे।